आप देख सकते हैं इंडिया में तो इतनी तरह की सिगरेटें भी नहीं मिलती होंगी भाई। कम से कम 30-40 तरह की सिगरेटें यहाँ पे मिल जाती हैं। और पूरे के पूरे ये जो दीवारें हैं ये पेंटिंग करके भर रखे हैं। ये अंडरपास है। एक देखो गाड़ियाँ जा रही हैं आ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अश्विन और फिलहाल मैं इटली के अंदर मौजूद हूं। आज के व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगा इटली के गांव कैसे होते हैं और यहाँ के जो स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, सारी की सारी चीज़ें आज के व्लॉग में आप देख पाएंगे। तो फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो भाई घर देख पा रहे हैं आप किस तरीके के घर होते हैं। और साथ ही में है ना दोस्तों, ये जो एक अपार्टमेंट है सामने, और अपार्टमेंट में क्या होता है, यहाँ के गवर्नमेंट के रूल ऐसे हैं कि अगर अपार्टमेंट है तो हर घर के लिए आपको है ना गराज देना पड़ेगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये सारी सारी जैसे ऐसे लग रही है जैसे कोई मार्केट है, दुकान है। ये दुकान नहीं है दोस्तों, ये गराज है। ये ऊपर 4-5 घर हैं। तो ये जितने आपको गराज दिखाई दे रहे हैं ना, इस अपार्टमेंट में इतने ही घर हैं। और साथ ही में कूड़े करकट के लिए ना ये देखो रंग बिरंगे है ना, ये बॉक्स रखे हुए हैं। और तो कचरा भी अलग अलग तरह से फेंकना होता है। जैसे गीला कूड़ा जाता है इसमें, जो ब्राउन कलर का रखा हुआ है। अगर कागज़ वगैरह डालना होता है ना तो येलो में जाएगा। तो जो ग्रीन कलर का है इसमें भाई कांच जाता है। और जो ये ब्लैक कलर का जो ड्रम देख रहे हो ना, इसमें जाता है भाई जो मिक्स कूड़ा करकट होता है ना, वो जाता है इसमें। तो भाई अभी आपको है ना मैं रेलवे स्टेशन दिखाऊंगा। जो इटली के गांव के रेलवे स्टेशन होते हैं ना, वो कैसे होते हैं। तो फटाफट से रेलवे स्टेशन पे चलते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए रेलवे स्टेशन के पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। छोटी सी इटैची लगी हुई है। तो भाई स्टेशन पे आ गए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा गाँव का रेलवे स्टेशन कैसा होता है। क्योंकि यहाँ पे है ना, ना तो कोई टिकट काटने वाला होता है, और यहाँ पर तो मेरे को है ना मशीन भी नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ पे ना सारा का सारा ऑनलाइन है भाई। रेलवे का टिकटें निकालना है तो भाई ऑनलाइन ही है सारा का सारा। तो अभी ट्रेन आने वाली है, अभी अनाउंसमेंट हो रही थी, 2 मिनट बाकी है। अभी आपको दिखाऊंगा ट्रेन कैसी है यहाँ की अभी। और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। तो भाई स्टेशन में पहुँच गए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ट्रेन भी आ गई है। और टाइमिंग इतनी सेट रहती है भाई यहाँ की, पता क्या है, जो स्क्रीन पे टाइम दे रखा है ना, उससे 1 मिनट पहले ही आ गई है ट्रेन। तो ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है गांव में। ये जो लिंक करने वाले होते हैं ना बड़े शहरों के लिए, ऐसे ये ट्राम चलती है। तो भाई पोस्ट ऑफिस में पता क्या है, यहाँ पे है ना ज़्यादातर जो गांव के लोग हैं ना, पोस्ट ऑफिस में अपना बैंक अकाउंट खुलवा के रखते हैं। तो यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस है ना, वहीं पे यहाँ का एटीएम वगैरह होता है। तो सारी की सारी चीज़ें पोस्ट ऑफिस में, बहुत से काम ये जैसे बिल पे करना होता है, या फिर वाईफाई की सुविधा भी यहाँ का जो पोस्ट ऑफिस देता है। तो काफ़ी कुछ है पोस्ट ऑफिस पे। बहुत से जो यहाँ के ग्रामीण निर्भर हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ का पोस्ट ऑफिस दिखाऊंगा भाई कैसा होता है। तो भाई पोस्ट ऑफिस तो भाई आज बंद है, लेकिन ये देखो पोस्ट ऑफिस का ये एटीएम है और ये लेटर बॉक्स लगा हुआ है। क्योंकि जो छोटे गांव है ना, उसके जो पोस्ट ऑफिस है वो दोपहर के बाद भाई नहीं खुलते। तो जो बड़े शहर हैं वो जो शाम को 7 बजे तक खुलते हैं। ये देखो इसका टाइम टेबल भी लिखा हुआ है, सुबह 8 बजे से लेके 1:35 पर ये बंद हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं प्यासे में। प्यासा बोलते हैं जी जो गांव का मेन चौक होता है ना, जैसे हमारे गांव में चौक होता है मेन, तो उसी को बोलते हैं प्यासा। तो प्यासे की तरफ चलते हैं अभी। भाई एक चीज़ और मेरे को यहाँ की है ना बहुत ज़बरदस्त लगी। जो देखो दूसरी साइड में आप है ना रोड देख पा रहे होंगे। पता क्या है, अगर रोड को अगर आपको क्रॉस करना है ना, तो अंडरपास बने हुए हैं। रोड को ऐसे डायरेक्ट क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई हम है ना प्यासे में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देखो बच्चे खेल भी रहे हैं। ये देखो यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह बनाई गई है। कोई भी अगर फेस्टिवल वगैरह होता है या कोई इनका है ना जो कोई भी कल्चर प्रोग्राम वगैरह होता है वो यहीं पे होता है। ये एक छोटा सा चौक है इस गांव का। तो ये देखो भाई, ये देखो जी। और पूरे के पूरे ये जो दीवारें हैं ये पेंटिंग करके भर रखे हैं। ये अंडरपास है। एक देखो गाड़ियाँ जा रही हैं आ रही हैं। और अंडरपास से अगर किसी ने साइकिल वाला है अगर कोई, या फिर कोई पैदल है, तो वो आराम से नीचे से रोड के आसानी से गुजर सकता है। तो यहाँ पे है ना गांव में पता क्या है, लोग है ना पानी कहाँ से पीते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। ऐसे ऐसी है ना मशीनें लगी होती हैं। और गांव में ना जितना भी जो भी कुछ है यहाँ पे इटली के गांव में, तो वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो फटाफट से है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो। और भाई इटली के लोग है ना सिगरेटें बहुत पीते हैं। यहाँ के अक्सर बच्चे भी है ना 13-14 साल की उम्र में जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी सुट्टे लगाने शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को सिगरेटें वगैरह लेना होता है ना, तो यहाँ पे तबाकी बनी होती है। तबाकी के नाम से ये शॉप्स हैं। और साथ ही में है ना इसके बिल्कुल पास ही में है एक बार। किसी को चाय कॉफ़ी या ड्रिंक करनी होती है तो बार से कर सकते हैं भाई। और आमतौर पे है ना यहाँ पे ये जो तबाकी है ना, बसों की या फिर बस की या ट्रेन की टिकट भी आमतौर पे यहाँ पे मिल जाती है। तो भाई आपको ना तबाकी दिखाता हूँ भाई कैसे क्या सीन है। और ऑटोमेटिक एक यहाँ पे मशीन भी लगा रखी है, ये देख के काफ़ी अच्छा लगा। अगर
अगर ये मान के चलो अगर तंबाकू बंद है, ये जो शॉप है ना सिगरेट्स की धूम्रपान वाली, अगर ये बंद है तो आप ये जो मशीन दे रखी है इससे ऑटोमेटिक सिगरेट निकाल सकते हो। तो ये तंबाकू आप देख सकते हैं सेल्फ सर्विस 24 आवर, ये ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है। और अंदर ये जो तंबाकू है इसके अंदर आप रिचार्ज करा सकते हैं। भाई ये मशीन आप देख पा रहे हैं, अगर आपको सिगरेटें विगरेटें लेनी है ना तो ऑटोमेटिक, अगर मोबाइल का रिचार्ज करवाना और लाइटर लेना है तो ये सारी चीज़ें इस मशीन से मिल सकती हैं। ये देखो एक कार्ड लगाना पड़ता है। ये देखो कितनी तरह की सिगरेटें आप देख सकते हैं। इंडिया में तो इतनी तरह की सिगरेटें भी नहीं मिलती होंगी भाई। Oh my God! Wow! कम से कम 30-40 तरह की सिगरेटें यहाँ पे मिल जाती हैं। और ये तंबाकू के अंदर आप है ना चश्मे वगैरह या कोल्ड ड्रिंक और भी काफ़ी चीज़, लॉटरी सिस्टम भी बहुत चलता है, वो भी आप यहाँ से खरीद सकते हो। और ये देखो हुक्का भी यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो फ्लेवर वाला हुक्का है ना ये भी तंबाकू में मिल जाता है भाई। लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगा भाई, धूम्रपान करना अच्छी बात नहीं है, अवॉइड करें तो ही बेहतर है। तो अभी मैं आपको ना बस स्टॉप दिखाऊंगा, बस स्टॉप कैसे होते हैं। ये बस आई है और ये देखो भाई, ये गांव के ना जो बस स्टॉप है ना, ये देखिए जी, इसके आगे ना स्कूल की जो है बस रुकी हुई थी और ये बस स्टॉप है, बच्चे आए हैं स्कूल से। और साथ ही में है ना ये ऑटोमेटिक बस देखो भाई, बस स्टॉप के पास में ही ना ये ऐसे जगह जगह पे है ना, ये अच्छी बात लगती है भाई, ये जो है कूड़ेदान लगा रखे हैं। बस स्टॉप हो चाहे रेलवे स्टेशन हो, तो ये जो है छोटा सा बस स्टॉप है यहाँ पे गांव का, सिर्फ 2-3 लोगों के बैठने के लिए एक बेंच रखा हुआ है। और अगर बारिश आ जाए तो एक छोटी सी इसके ऊपर टपरी बना रखी है भाई। तो भाई आपको ना अभी मैं यहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन और म्यूनसिपल पार्टी का जो ऑफिस होता है वो दिखाऊंगा। और म्यूनसिपल पार्टी का ऑफिस है ना यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि अगर आपका ना कोई फ्रेंड या कोई रिश्तेदार आपके घर आना चाहे या 2-4 दिन के लिए भी उसको अगर रहना है ना, तो भी म्यूनसिपल पार्टी से ये जो ऑफिस है ना यहाँ से आपको परमिशन लेनी होती है और एक लेटर बनाया जाता है। उसी के बाद में है ना आप किसी को रख सकते हैं लीगली तरीके से, नहीं तो है ना आपके खिलाफ एक्शन हो जाता है भाई। यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। तो सभी देशों के ना अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं। तो अभी आपको मैंने यहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन गांव का ना छोटा सा पुलिस स्टेशन भी होता है यहाँ पे, जो गांव है यहाँ पे। तो ये सामने आप जो देख रहे हैं ये म्यूनसिपल पार्टी का ऑफिस, और ये उसके सामने खड़ी है पुलिस की गाड़ी। ये देखो भाई पुलिस या लोकालय जिस पे लिखा हुआ है। और ये सामने थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा आपको, ये है यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन। गांव में हर गांव में यहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन होता है भाई। अगर कोई भी अगर अनहोनी हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इनको अगर कॉल करोगे तो 4 या 5 मिनट में ये आ जाते हैं। और इसी बिल्डिंग में ना ये ऊपर आप देख पा रहे हैं एक डेंटल का भी ऑफिस है, स्टूडियो डेंटिस्ट लिखा हुआ है, डेंटिस्ट का ऑफिस है यहाँ पे। सारी की सारी सुविधाएं जो है ये गांव में ही मिल जाती हैं आपको। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ जी बैंक, ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं गांव में ही भाई पोस्ट ऑफिस का बैंक हो गया, एक ये नॉर्मल सा प्राइवेट बैंक हो गया भाई। बहुत सी सुविधाएं हैं यहाँ के गाँव में। और अभी आपको मैं दिखाऊंगा गांव में ही है ना भाई, पब भी गांव में ही होता है, रेस्टोरेंट वगैरह या पिज़्ज़ेरिया हो, जो भी हो, मतलब हर चीज़ यहाँ के गांव में होती है भाई। गांव में हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। सामने आप जो देख पा रहे हैं ये एक पिज़्ज़ेरिया है, बहुत ही फेमस है, लेकिन अभी शाम के टाइम यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो अभी तो ये बंद है। ये आ गया ना, पता क्या है भाई, गांव में है ना हर चीज़ होती है, जैसे पार्क हो गया, स्टेडियम हो गया, हर चीज़। और यहाँ पे है ना पास ही में नहर भी है भाई, वो भी दिखाऊंगा। और एक बात है ना यहाँ पे बाहर के अच्छी ये लगती है, देखो साइकिल और पैदल जाने के लिए ना फुटपाथ बना रखे हैं अलग से, और रोड क्रॉस करने के लिए ये जेब्रा क्रॉसिंग आप देख पा रहे हैं। सभी के सभी है ना इनको ना बड़ी सीरियसली लेते हैं, क्योंकि साइकिल और जो पैदल चलते हैं ना उन लोगों की यहाँ पे पहल होती है। अगर जेब्रा क्रॉसिंग पे किसी गाड़ी वाले ने ना गलती से भी किसी को टच कर दिया ना तो उसको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, ये है यहाँ का केजा। केजा मतलब चर्च को बोलते हैं इटालियन में केजा। और ये पास ही में ये देखो फुटबॉल का छोटा सा ग्राउंड है, एक बड़ा स्टेडियम है वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। ये है छोटा सा ग्राउंड फुटबॉल का, स्पेशली पूरा ग्रासिक ग्राउंड। तो अभी मैं यहाँ का ना पार्क दिखाऊंगा, गांव के अंदर ही पार्क होता है, तो पार्क भी बहुत अच्छा है। अभी आपको दिखाऊंगा, देखो कोई भी मतलब कचरा कूड़ा करकट बोतलें कुछ नहीं होता है। यहाँ के जो पार्क होते हैं बहुत ही सुंदर शानदार होते हैं। तो चलिए चलते हैं पार्क के अंदर। पार्क के अंदर एंटर करते हैं ना भाई, ये देखो ये ऐसी जो है लोहे की जाली सी बनी होती है, ये होती है जी साइकिल खड़ी करने के लिए, क्योंकि यहाँ की साइकिल्स के ज़्यादातर स्टैंड नहीं होता, तो साइकिलें खड़ी करने के लिए ऐसे स्टैंड बना रखे होते हैं। ये देखो जी पार्क के अंदर आ गए भाई, और पार्क का ना ये देखो पूरा डिज़ाइन तैयार कर रखा है साइकिल के लिए, और मतलब साइकिल लेके भी इसके अंदर जा सकते हैं। ये पूरा का पूरा इसका जो है मैप तैयार कर रखा है। और ये देखो इस गांव के अंदर है ना, ये पूरे गांव का मैप है भाई, ये देखो। तो भाई ये पार्क है, पार्क में ये देखो ठंड इतनी ज़्यादा है, पत्ते वत्ते सब झड़ चुके हैं।
और जो है पेड़ों की कटाई कर रखी है, क्योंकि अभी थोड़े दिन में इन पे है ना पत्ते वत्ते आने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ भी ये देखो डस्टबिन, दो दो डस्टबिन इकट्ठे लगा रखे हैं। बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है भाई। पार्क के अंदर है ना मेरे को सबसे ज़बरदस्त चीज़ पता है क्या लगी? ये नल भाई, क्योंकि नल तो हर जगह होते हैं, लेकिन है ना ये देखो नल के नीचे ना एक कटोरा सा बना रखा है, ताकि कोई भी पानी पिए इसके अंदर पानी डल जाता है। तो पक्षियों को पीने के लिए है ना भाई, ये चीज़ मेरे को लाजवाब लगी। आप भी कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको। और घरों की बात करें ना भाई, सारे के सारे नए घर दिख रहे हैं इस गांव में। ये जो सामने है ये फ्लैट है, और आगे ये देखो जी विला है भाई। इस गांव के पास में ही एक नहर है, तो अभी मैं आपको नहर दिखाने के लिए लेके आया हूँ। इंडिया में तो होती सारी नहरें पक्की, और इटली में ना मेरे को आज तक 5-6 साल हो गए रहते हुए, कोई भी आज तक मैंने पक्की नहर नहीं देखी। ये देखो जी, ये है यहाँ की नहर, और इसमें अक्सर बारिश का ही पानी आता है या फिर पहाड़ों से बर्फ़ पिघल के पानी आता रहता है। लेकिन गांव का जितना भी वेस्टेज है वो भी सारा का सारा इसी में बहा दिया जाता है। लेकिन भाई इसके पीछे भी है ना एक राज है। यहाँ पे पूरा बहुत ही बड़ा है ना, यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा होता है, जो पूरे गांव का वेस्टेज का पानी होता है ना, उसको फ़िल्टर करके उसके बाद ही यहाँ नहर में डाला जाता है भाई। ये नहीं कि डायरेक्ट गंदा नाला जो है इसके अंदर छोड़ दिया। तो गांव में है ना लगभग हर गांव में आपको है ना फूलों की दुकान मिलेगी, क्योंकि ये लोग है ना अक्सर कोई भी अगर बीमार हो जाता है तो भी है ना गुलदस्ते भेजते हैं फूलों के, और बहुत ही शानदार महक आ रही है फूलों की। यहाँ पे हर गाँव में आपको है ना फूलों की दुकान देखने की जो है मिल जाएगी भाई। एक और चीज़ दिखाऊंगा अभी आपको। यहाँ की गवर्नमेंट ने है ना भाई बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं यहाँ के गांव में भी। तो अभी आपको ना पानी की मशीन दिखाऊंगा। यहाँ पे ना कॉइंस डाल के आप सोडा और नेचुरल पानी जो भी आपको लेना हो वो आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने ना भाई साहब बहुत सारी सुविधा दे रखी है यहाँ के गाँव में। ये देखो ये है ना पानी की मशीन है, इसमें 2 तरह का पानी आप निकाल सकते हैं। ये नेचुरल वाटर है और ये फ्रिजानते बोलते हैं सोडा। अगर किसी ने ना सोडा लेना गैस वाला पानी, तो इसमें आपको जो है कार्ड लगाना होता है, और कार्ड लगाने के बाद यहाँ पे स्क्रीन है एक, तो ये भी जो इनकी म्यूनसिपल पार्टी जो लिखा हुआ ना कम्युना दी ओदैर, सो ये जो सामने ये इनका म्यूनसिपल पार्टी का ऑफिस है, तो इन्हीं ने ये जो है मशीन रखवा रखी है यहाँ पे भाई। एक मशीन आप देख पा रहे हैं एक और इसी के पास में सावनो लिखा हुआ है। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि सभी के सभी घरों का जो है कूड़ा कचरा जो है मतलब वेस्टेज है सारा का सारा बाहर ले जाते हैं तो रिस्टोर करने के लिए। और ये यहाँ पे जो प्लास्टिक के बैग से प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, अक्सर यहाँ पे कार्ड डाल के आप जो है इनको फ्री में निकाल सकते हैं। ये भी मतलब लिमिटेड होती हैं, ये नहीं कि आप निकाल के बेचते रहो। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। सामने आप देख पा रहे हैं एक इंडियन शॉप है यहाँ पे, क्योंकि इस गांव में ना इंडियन भी बहुत रहते हैं, तो इसलिए एक अंकल जी उन्होंने है ना सरदार जी, उन्होंने यहाँ पे इंडियन स्टोर खोल रखा है भाई। तो भाई अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के जो लोग हैं काम कहाँ पे करते हैं। इंडस्ट्रीज़ वगैरह सारी की सारी गाँव में के आसपास से होती है, 1-2 किलोमीटर का जो एरिया होता है, तो ज़्यादा दूर इन लोगों को है ना जाना नहीं पड़ता काम करने के लिए। तो अभी आपको यहाँ का जो है इंडस्ट्रीज एरिया भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये यहाँ का ना इंडस्ट्रीज एरिया है, और ये देखो ये बोर्ड लगे हुए हैं, 6-7 फैक्ट्रियाँ तो सिर्फ यहीं पे हैं। ये देखो, तो यहाँ के लोगों को ना इतनी ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता काम करने के लिए। और ये इस साइड में ना ये देखो बड़े बड़े ट्रक भी खड़े हुए हैं, तो इस साइड में ना ये सारी की सारी फैक्ट्रियाँ हैं भाई। इन लोगों को इतनी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती आने जाने की, क्योंकि गाँव के बिल्कुल पास में ही ये जो है फैक्ट्रियाँ बनी होती हैं भाई। तो अभी आपको है ना यहाँ की सुपरमार्केट दिखाऊंगा। यहाँ के लोग है ना खाने पीने का सामान और भी जो घर में काम आने वाली चीज़ें कहाँ से खरीदते हैं। यहाँ पे जनरली पता है क्या होता है, यहाँ पे बड़े बड़े सुपरमार्केट बने होते हैं। यहाँ पे लगभग हर चीज़ घर में काम आने की हो या फिर खाने पीने का हर सामान सुपरमार्केट से है ना मिल जाता है भाई। तो अभी सुपरमार्केट दिखाता हूँ, चलिए। और यहाँ पे ना हर गांव में जो है सैलून होते हैं। ये जो पुरकेरी वो लिखा हुआ है ना, ये एक शॉप है। और ये जो टेलीफोन कंपनियों की भी एक शॉप है इस गांव में। ये सिम लेनी हो या रिचार्ज या मोबाइल ठीक कराना हो तो इसके लिए भी यहाँ पे एक शॉप है। और शॉप के सामने भी ये देखो साइकिलें खड़ी करने के लिए ना स्टैंड रख रखा है भाई हम इंडियन तो खाने में खाते हैं रोटियां, और ये जो इटालियन है ना ये खाते हैं ब्रेड। और हर गांव में हर सिटी में है ना जो है ब्रेड की स्पेशल दुकान बनी होती है भाई, बड़ी बड़ी इसको। और ब्रेड को ना यहाँ पे अक्सर बोलते हैं पानी। तो ये देखो मेरे पीछे देख पा रहे हैं एक ब्रेड की दुकान है पीछे।
और भाई ये है ना स्पोर्ट्स की दुकान है, इसके जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामान मिलता है यहाँ पे। ये देखो शील्ड वगैरह रखी हुई है, अंदर फुटबॉल वुटबॉल भी मिल जाते हैं यहाँ पे। दोस्तों आपको पता है इटली के लोग है ना गर्मियों में आइसक्रीम बहुत कम खाते हैं, लेकिन सर्दियों में तो भाई दबा के आइसक्रीम खाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं है, एशियाई देशों में आइसक्रीम जो है खाई जाती है भाई गर्मियों के अंदर। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा इतनी बड़ी बड़ी आइसक्रीम, स्पेशल आइसक्रीम की शॉप बनी हुई है और कितनी प्रकार की यहाँ पे है ना आइसक्रीम बनती है भाई। बोतेगा दिल जलातो के नाम से, मतलब जलातो बोलते हैं यहाँ पे आइसक्रीम को। और ये देखो आइसक्रीम है ना, कितनी तरह की आइसक्रीम मिलती है यहाँ पे। ये लिखा हुआ है ले नोस्ट्रे स्पेशलिता, भाई इनकी स्पेशल। ये देखो 1 2 3 4, ये देखो कम से कम 20-25 तरह की आइसक्रीम यहाँ पे मिल रही है भाई। तो अभी अंदर जाके दिखाता हूँ अगर खुले हुए थे। अभी है ना इसका टाइम नहीं हुआ खुलने का, तो ये अभी बंद है भाई। तो ये देखो कम से कम 15-20 तरह की है ना आइसक्रीम मिल जाती है। देखो भाई रेड लाइट है ना जब भी बंद होती है, तो ये इतना व्यस्त रोड है यहाँ का, तो तुरंत से है ना जाम लग जाता है भाई। तो भाई ये यहाँ का ना केजा है, तो संडे को यहाँ पे ना इनका जो ये लोग है ना प्रेयर वगैरह करने के लिए आते हैं। और जब भी घड़ी में मतलब 10 बजते हैं या 11 बजते हैं, जब भी एक घंटा कंप्लीट हो जाता है ना, तो इसमें जब घंटा बजता है ना भाई साहब, कम से कम 4-5 किलोमीटर तक सुनाई देता है। और भाई इसी गांव में है ना कम से कम मेरे को 5-6 बैंक देखने को मिल गए। तो अभी आप ये देखो इन लोग है ना कितने ज़्यादा डेवलप हो रखे हैं इनके गांव, और कितना पैसा इन लोगों के पास भाई, पैसा ही पैसा होगा। तो भाई अभी आपको ना मैं दिखाऊंगा इटली के जो गांव के स्कूल हैं वो कैसे होते हैं। जो छोटा स्कूल है, प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूल है, कॉलेज वगैरह सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ब्लॉग में बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही में दोस्तों शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका भाई आपको दिखाता है आपकी जो है मेरी मज़ेदार लाइफ है। मैं यूरोप में जो ट्रैवल कर रहा हूँ, आप भी उसका हिस्सा बनिए। चैनल को करें सब्सक्राइब, और साथ ही में आप हमको फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अश्विन ट्रैवल वर्ल्ड करके हमारा फेसबुक पेज भी है भाई। तो भाई हम पहुंच गए हैं स्कूल में, और स्कूल की भाई छुट्टी हो रखी है क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं। और ये देखो पहले भी दिखाया था, स्कूल के पास भी ये स्टैंड बना रखे हैं साइकिल खड़ी करने के लिए। और ये जो है स्कूला एलिमेंटारे हैं यहाँ का, और सामने है पर जो छोटा स्कूल है वो प्राथमिक स्कूल है, और ये है माध्यमिक स्कूल। जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं है गाँव की, छोटा सा स्कूल है और साफ़ सुथरा। यहाँ के स्कूल के बाहर का नज़ारा देखिए, यहाँ पे पार्किंग के लिए सुविधा दे रखी है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आते हैं, तो भी यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए उस साइड में गाड़ियाँ खड़ी भी हुई हैं। और एक मज़े की बात और अभी आपको बताऊंगा, यहाँ पे जो सिग्नल्स का है ना कैसे यूज़ करना होता है। अभी देखो आप, ये देखो रोड है, रोड के बीच में ना ये ऊपर ये जो है रात के लिए, ये रात में ना ये लाइटें जगती रहती हैं। तो यहाँ पे जो भी पैदल क्रॉस करेगा ना, तो पहल उसी की होती है, क्योंकि गाड़ी आएगी ना तो गाड़ी वाले ने रोकना ही रोकना पड़ेगा। और यहाँ पे ना गांव में घरों के पास छोटे छोटे पार्क बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ना कुत्तों को टहलाना मना है। ये देखो यहाँ पे ना सिग्नल भी लगा हुआ है। ये छोटा सा पार्क है, इसके अंदर है ना कुत्ते आप नहीं टहला सकते। और भाई इटली में ना जो ट्रैफिक सिग्नल का बहुत महत्व है। ये जो स्टॉप लिखा हुआ है, अगर हम छोटे रोड से ना बड़े रोड पे अगर हमें जाना है ना, तो ये देखो स्टॉप लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे गाड़ी को रोकना ही रोकना है। उस साइड से अगर कोई आ रहा हो या ना आ रहा हो, यहाँ पे है ना रुकना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है भाई यहाँ पे। तो इसीलिए ना यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। ये सामने एक और जो है ब्रेड की शॉप है, और ये सामने एक बार बना हुआ है, और बार पे देखो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो भाई ये गांव के पास में ही है यहाँ के खेत। ये देखो गेहूं बीज रखे इन लोगों ने। और नॉर्थ इटली में है ना अंगूर की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। ये अंगूर के बाग हैं, मतलब छोटे छोटे। और अगर थोड़ी सी और हम आगे जाएंगे तो सामने सारे के सारे अंगूर के बाग ही दिखाई देंगे भाई। और ये देखो यूरोप में है ना अक्सर ऐसे टावर बनाए जाते हैं, और ये ज़्यादा हाइट नहीं है इनकी, नेटवर्क फिर भी इतना फास्ट होता है। ये इसका फंडा मेरे को समझ में नहीं आया। और ये जो नहर पहले भी दिखाई दी आपको, ये कच्ची नहर है भाई। देखो इटली की जितनी भी नहर देखोगे आप इटली में, सारी कच्ची नहरें मिलेंगी आपको। और ये देखो सिर्फ इसका ना ग्राउंड लेवल से इसको खुदाई करके बनाया गया है। ये देखो अगर बारिश ना हो ना, तो आपको मोटर लगा के या फिर ट्रैक्टर का पंखा लगा के ही सिंचाई करनी पड़ेगी। तो भाई अभी मैं ना स्टेडियम में आ गया हूँ, और मेरे को ना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गाँव का एक छोटे से गांव का इतना बड़ा स्टेडियम हो सकता है। तो स्टेडियम के अंदर क्या कुछ खास है अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ भाई। और ये हैंडबॉल खेलने के लिए ये देखो अलग से बना रखा है भाई। इटली के लोग है ना फुटबॉल खेलना है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। एक मैंने पहले भी आज की वीडियो में आपको दिखाया था फुटबॉल का ग्राउंड, और ये देखो पूरा का पूरा ग्रासी ग्राउंड है। और ये साथ ही में दोस्तों ये देखो पवेलियन, और ये इसको मतलब फुटबॉल को कौन से जो प्रमोट करते हैं, ये बोर्ड लगे हुए हैं। गाँव में भी यार प्रमोटर आए हुए हैं, ये देखो गांव की टीमों को भी है ना प्रमोट करते हैं यहाँ के प्रमोटर।
और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। और एक फुटबॉल का ग्राउंड उस साइड में है, एक स्टेडियम में है ना 3-3 फुटबॉल के ग्राउंड है, ये देखो जी। और ये जो है मतलब सम्मानित करते हैं ना, ये स्टेज बना रखा है जी। और जब भी कोई बड़ा मैच होता है ना तो यहाँ पे टिकट लगती है मैच देखने की। और पूरे के पूरे स्टेडियम के है ना चारों तरफ जो है वीडियो कैमरे लगे हुए हैं। तो कमाल है भाई, गांव के जो लोकल मैच होते हैं ना उनको देखने के लिए भी टिकट लगती है यहाँ पे। और भाई जो गांव के अंदर भी है ना छोटी छोटी जो टीमें हैं उनको भी ना देखो इंटरनेशनल इतने बड़े बड़े ब्रांड है ना जो प्रमोट करते हैं। ये देखो डेल्टा वगैरह हो गया, नोवा हो गया, मोरो वाले भी इनको ना प्रमोट करते हैं। तो बहुत से ब्रांड हैं ये देखो आप, जो इन छोटी छोटी टीमों को भी है ना जो प्रमोट करते हैं भाई। और गांव के आसपास लोग ऐसे है ना खेतों में विला बनाकर रहना, अकेले रहना इन लोगों को ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये देखो आसपास में बहुत सारे दिखाऊंगा, ये एक एक दो दो ये खेतों के अंदर है ना विले बने हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो अकेला रहना भी इन लोगों को है ना काफ़ी पसंद है। और भाई यहाँ पे है ना घरों के अंदर जो है सिलेंडर रखना अलाउ नहीं है, इसलिए देखो इतने बड़े बड़े सिलेंडर घर के बाहर ही है। 1 साल की इकट्ठी गैस खरीद लेते हैं ये आगे लोग। और भाई इटली के लोग है ना खाने के लिए जो फ्रूट और सब्जियां अपने घर पे ही लगा के रखते हैं, ऐसी छोटी छोटी है ना, देखो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी क्यारियां बना के, और हर घर में आपको फ्रूट के पेड़ मिल जाएंगे। तो ये भी इन लोगों की ना बहुत अच्छी बात है भाई। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही में अपना फेसबुक पेज है अश्विन ट्रैवल वर्ल्ड करके, उसको भी फॉलो ज़रूर करें। और आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और मज़ेदार व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।